जो जो पकड़े जाएंगे उनको जेल का घर दिखा दिया जाएगा। देखा 3 राज्यों में कैसे मोदी की गारंटी चली और हुड्डा साहब ने किरण चौधरी को बर्खास्त किया और किरण चौधरी 24 घंटे के अंदर अंदर फिर मंत्री बन गई। की आवाज आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मौन हो गई। 300 करोड़ तो रात तक हो चुके पूरे। फिलहाल हम लोग पारिजा चौक में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता धरना दे रहे हैं। धरना देने का कारण ये है कि इनकम टैक्स का छापा कांग्रेस के सांसद उनके प्रतिष्ठान पर पड़ रही हैं और धरना भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। आखिर क्या है माजरा, आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं मंत्री कमल गुप्ता जी से और हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी से, और भी कोई अन्य लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी जानेंगे धरना देने का कारण क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं धरने के माध्यम से। आइए चलते हैं। जो इनकम टैक्स की रेड जो पड़ी है इसमें 300 करोड़, क्या मामला है? देखिए, मामला सबके आगे स्पष्ट है और जैसा 2014 में माननीय मोदी जी जब इस देश के प्रथम सेवक प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं इस देश में न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि जो धीरज साहू, ये कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का, झारखंड का MP, जब इसके घर आई इनकम टैक्स वालों ने छापे डाले तो 300 करोड़ तो रात तक हो चुके पूरे। अब की अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो शायद वो बढ़ गई होगी और ये प्रोबेबली हो सकता है 400 करोड़ को भी क्रॉस करे। इतना कैश मिलना किसी के घर पर, जबकि कायदा ये है, कानून ये है कि हम 2000 रुपये से भी ज़्यादा की अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चेक के द्वारा करनी चाहिए। और इसके पीछे सारी कांग्रेस मौन है। उसने किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि ये गलत है, हम इसके विरोध में हैं। और दूसरी बात आप देखिए, लोकसभा में महुआ मोइत्री पैसे लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप चुनाव जीत कर आए हो, उस पंचायत में अगर आप एक प्रश्न पूछ रहे हो, जनता की भलाई के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन उसमें भी बदमाशी, उसमें भी हेराफेरी, उसमें भी पैसे लेकर प्रश्न पूछना। और जब ये आचार संहिता की जो सांसदों की मीटिंग हुई, कमेटी हुई, उस कमेटी में उसको दोषित साबित किया और दोषित साबित करते ही उसको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं समझता हूँ कि ये सरकार किसी भी गुंडागर्दी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको उनके जो सही ठिकाना है वहाँ पर पहुँचाएगी। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की आवाज़ उठाने के लिए ये सांकेतिक धरना दिया। डॉक्टर साहब, जो कांग्रेसी ये कहते हैं कि गुटबाजी तो आजकल बीजेपी में हो गई है, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज के बीच आपस में खींचतान चल रही है। कुछ विभाग को काम भी नहीं देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, वो क्या बोलेंगे, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 36 छे तो और जिनके घर शीशे के होते हैं वो सीमेंटेड हाउस पर पत्थर फेंकते हैं। कौन कांग्रेस में कौन बोलता है? हुड्डा साहब बोलते हैं। वो पूछे ना, क्या बहन शैलजा कह रही है, क्या बहन किरण चौधरी कह रही है, क्या सुरजेवाला जी कह रहे हैं। इन सब को अलग अलग प्रदेशों में प्रभारी बनाकर भेजा था। वो इसलिए बनाकर भेजा था कि यहाँ झगड़ा ना हो, और रिजल्ट आपने देख लिया। मतलब, और फिर एक समय था जब हुड्डा साहब ने किरण चौधरी को बर्खास्त किया और किरण चौधरी 24 घंटे के अंदर अंदर फिर मंत्री बन गई। मतलब, जो जिनका खुद का इतिहास ऐसा है, हमारा वैसा इतिहास नहीं है, डेमोक्रेसी है। बात विवाद की है। अनिल विज का ये है कि तो जहाँ 2-4 लोग रहते हैं, बड़ा परिवार होता है, थोड़ी बहुत तो विचार भिन्नता आ जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं। जैसे आज के आपने कहा कि भ्रष्टाचार में इतना बड़ा एक तरह से रकम हासिल हुआ, वहीं पे पॉलिटिकल नेताओं की बात करें, जनप्रतिनिधि, पहले शुरुआत की बात करें, उनके पास कुछ नहीं होता, थोड़े से छोटा सा घर, छोटी जमीन थोड़ी सी, उसके बाद ना जैसे जैसे सरकार में आते उसके बाद बहुत लाभ। तो ये गलत है ना। तो और नेताओं के ऊपर भी इस तरह से वो होनी चाहिए। जो बिल्कुल जो पकड़े जाएंगे उनको जेल का घर दिखा दिया जाएगा, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस, चाहे किसी का भी हो। किसी डिपार्टमेंट की लिस्ट लंबी भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, जरूर, क्यों ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो धरना है, सरकार ने पैसे पकड़े हैं और इनकी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा से क्या लेना देना भाजपा को? सरकार को धरना देने की देश का भारत जो है, हरियाणा भारत का देश नहीं है क्या?
हम भारतीय नहीं है क्या? भारत में अगर कोई चीज किसी और प्रांत में होगी तो उसके बारे में हम आवाज नहीं उठा सकते क्या? आपका धन्यवाद बहुत बहुत। कहा कि पहले पहले वोटों की गिनती होती है, इस वक्त नोटों की गिनती हो रही है, तो इसी देखो, तरह से पक्ष चाहे पहले- सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेताओं के ऊपर एक तरह से होना चाहिए जांच। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि अभी भी मैंने एक कहा भी है कि तो पहले हर जगह चिप लगने लगी, तो इन नोटों गड्डियों में भी चिप हो, जहाँ इकट्ठी दिखे वहाँ घंटी बजे, और सभी की जांच होनी चाहिए जो ये धन एकत्रित करते हैं। जब एक रूल बन गया कि 2000 से ऊपर हम कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो ये कानून सभी पर लागू होता है। और आज जो है आप देख रहे हैं कि 300 करोड़ से ऊपर, 300 करोड़ से ऊपर, और गिनती जारी है। ये न्यूज़ अभी आप लोग ही दिखा रहे हैं, और गिनती जारी है। गोल्ड भी पकड़ा जा रहा है, अभी 3 कमरे बाकी हैं, तो पता नहीं कितना धन ये निकलेगा। तो जो मोदी जी ने कहा था कि ना इन भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये आज सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं। और एक मोदी जी ने जो अभी 3 दिन पहले भी कहा कि मोदी की गारंटी, उन्होंने ये भी कहा था इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर करने की भी गारंटी है। तो उस गारंटी पर मोदी की गारंटी जो है पूरी तरह से खरी उतर रही है। और आने वाला जो भी पीछे चुनाव भी आपने देखा 3 राज्यों में कैसे मोदी की गारंटी चली, और ऐसे ही आने वाले समय में भी जनता यही इंतजार कर रही है कि कब हम तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुने। वो इसी का कारण यही है कि घोटालों की सरकारें तो काफी सालों देखी, और जो ईमानदार व्यक्ति की सरकार देख रहे हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए योजनाएं बना रहा है, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और 60 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। ऐसी योजना एक नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व ही बना सकता तो था। आज जैसे आप लोगों ने धरना दिया है, संदेश क्या देना चाहते हैं इस धरने के माध्यम हम से? ये संदेश देना चाहते हैं, जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि 2000 से ऊपर जो हम कैश ना रखें, तो ये कोई भी ना रखे, और जो है जो कार्रवाई इस साहू के खिलाफ हो रही है, ये किसी के भी खिलाफ हो सकती है, तो इसके लिए तैयार रहें। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विश्व भ्रष्टाचार निरोधी दिवस है, तो इस दिवस पर हमने भी धरना जो लगाया, जनता की आवाज होती है। जनता की आवाज आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मौन हो गई, और इनको भी अपना बयान देना चाहिए। ये देश के नागरिक हैं, हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्तित्व चाहे किसी पार्टी में है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए। तो इस धरने के माध्यम से भाजपा नेताओं को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए का धन संपत्ति इकट्ठा ना देखिए, मैं सभी को आगाह कर रहा हूँ। हरियाणा में सिलेंडर का ऊपर मिलेगा। देखिए, हमारे आप पिछली सरकारों से अगर तुलना करें तो सिलेंडर पहले तो 450 ब्लैक में मिलता था, और आज घर घर में सिलेंडर पहुंच रहा है। और आपने जो योजना है हमारी, अपना जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरी घोषणा हो चुकी है कि सिलेंडर में सब्सिडी और बढ़ाई जाएगी। ठीक है।